जय भीम सर। जय भीम, जय भारत। सर, हम जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ है और आज आपका है 22 मई है। इस बीच में काफ़ी प्रवासी मज़दूर बाहर फंसे रहे। बीच में उनके पास खाने पीने की अव्यवस्था होने लगी, तो बाहर सड़कों पर निकल कर के कोई पैदल आ रहा है, कोई अन्य जगहों से अन्य तरीके से अपना जो भी साधन हो रहा है आ रहे हैं। उसी बीच में कुछ ट्रक वालों ने मदद की, जो ऊपर बैठा जैसे कि आपने खुद ही कहा कि मज़दूर बहुत परेशान हैं। प्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रवासी मज़दूर नहीं हैं, ये भारत के मूल निवासी शरणार्थी मज़दूर हैं, जिन्होंने भारत की औद्योगिक नीति के प्रभाव में आकर के और गांव में भारत की समाज व्यवस्था के अपमान, बेइज्जती, जुल्म के शिकार होकर गांव से पलायन करके पूरे देश में 15 करोड़ के लगभग भारतीय शरणार्थी मजदूर बड़े बड़े औद्योगिक शहरों में जा कर के बस गया। वहाँ पर उनको रहने की जगह नहीं मिली, तो नाला के किनारे, सड़क किनारे, रेल की पटरी के किनारे, ओवरब्रिज के नीचे, ह्यूम पाइप के अंदर आप 5 फुट 10 फुट जगह देखकर पॉलीथीन तान करके अकेले दिल्ली में ही ऐसे भारतीय शरणार्थियों की संख्या लगभग 40 लाख है। लगभग 50 लाख लोग बम्बई में भारतीय शरणार्थी बनकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत के जो आर्यों की सरकार है, ब्राह्मणवादी सरकार है, उसने दोरंगी नीति अपनाई कि जो पाकिस्तान से भाग करके विभाजन के समय 1947 में लोग भारत में आए, उनको रचाने बसाने के लिए पुनर्वास मंत्रालय खोला और अरबों रुपया पुनर्वास मंत्रालय में लगा करके, और पाकिस्तानी शरणार्थी जिनकी संख्या मात्र 10 लाख थी, उनको भारत में फैक्ट्री खुलवाई गई। 25-25 लाख का उनको ब्याज मुक्त लोन दिया गया और उनको फ्लैट बना के दिए गए। पर पूरे देश से जो भारतीय शरणार्थी हैं उनके लिए कोई भी काम नहीं किया गया। पर औद्योगिक शहरों में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद, चेन्नई, कानपुर, गोरखपुर और पूरे देश में दिल्ली उनका बड़ा अड्डा है। जब लॉकडाउन किया तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित रूप से अवगत कराया गया, वीडियो के माध्यम से अनुरोध किया गया कि यह कोई नोटबंदी वाला मामला नहीं है कि कोई रातों रात नोट बदल लेंगे। तो मौका दिया जाए, 10 दिन का रेलगाड़ी चलाई जाए और ये मजदूर अपने घरों को वापस आना चाहते हैं। ये कोई प्रवासी मजदूर नहीं है, ये भारत के मूल निवासी हैं, भारत के शरणार्थी हैं और इनको अपने घरों को वापस जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की अकर्मण्यता के कारण, चूँकि नरेंद्र मोदी ने सबसे बात किया पर मजदूरों के हित में कोई भी बात करने का काम नहीं किया। उसने फैली खबर कि कोरोना शहर की बीमारी है, गांव में नहीं है, इसलिए गांव की ओर भाग चलो, गांव में भाग चलो। जिन गांव में गुलामी के उनके पास कष्टपूर्ण संस्मरण है, अपमान है, बेइज्जती है, उन गांवों में लोग जान बचाने के लिए भागने के लिए मजबूर हुए। दूसरा, उन्होंने शहर में हमें भोजन नहीं मिल सकता है, 15 दिन तक, 21 दिन तक लोगों ने इंतजार किया, धैर्य रखा कि चलो 14 अप्रैल तक का मामला है, 14 अप्रैल के बाद चलेंगे। पर लगातार लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और लॉकडाउन 4, तो मजदूरों का धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने गौर किया कि जो सरकार हमें भोजन नहीं दे सकती है, अगर हमें कोरोना हो गया तो वो सरकार हमें इलाज क्या देगी, 5,000 रुपये का टेस्ट कैसे कराएगी। इसलिए वो लोग भाग खड़े हुए और इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भारत का प्रधानमंत्री
जिसको जल्लाद प्रधानमंत्री कहने में कोई संकोच नहीं है। वो क्या सीन नहीं देख रहा है? पूरे दुनिया में कोरोना है, पर मजदूरों की पदयात्राएं केवल भारत के राजमार्गों पर हैं। भारत के कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसमें मजदूर पैदल नहीं चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे बैलगाड़ी से भी जा रहे हैं और बैग को ही उन्होंने ट्राली बना लिया, उसी से घसीटते जा रहे हैं। गर्भवती महिलाएं चल रही हैं, गर्भवती महिलाओं ने बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चा गोद में ले करके और वो चल रही हैं 160 किलोमीटर की यात्रा बच्चे को गोद में लेकर के। अमानवीय व्यवस्था है ये और अमानवीय है, इसमें मानवता की, करुणा की कोई दया नहीं है। इसलिए अगर मैं नरेंद्र मोदी को जल्लाद प्रधानमंत्री कहता हूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसका हृदय नहीं फटा, कभी हृदय नहीं कांपा कि हमने वीडियो जारी किया, हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी आपकी अभी विश्वसनीयता है। हमने 18 अप्रैल को कहा, जब कोटा से बसें लगा करके अमीरों के लड़कों को घरों को वापस भेजा गया। अमीर के बच्चों के लिए बसें हैं, परंतु गरीबों के लिए बसें नहीं हैं। इसलिए ये जल्लाद प्रधानमंत्री है और मैं बहुत मजबूती के साथ, और इसलिए पूरे देश में करुणा पीड़ित होकर के लोग भटक रहे हैं और लोग सड़क मार्ग से पुलिस ने, नरेंद्र मोदी की पुलिस ने और योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने उनके ऊपर डंडे चटकाए, मुर्गा बनाया, परे परे लेटने के लिए चले करके मजबूर किया और लोग सड़क मार्ग छोड़ करके रेल मार्ग से चल दिए। तो 16 लोग औरंगाबाद में ट्रेन से कट करके मर गए। मेरा घर भी चित्रकूट में रेलवे लाइन के किनारे है और वहाँ से सैकड़ों मजदूर प्रतिदिन गुजरने का हमने वो देखा है दृश्य। इसलिए भारी पैमाने पर, और आज मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि सरकार को शरणार्थी मजदूरों के लिए गणना करानी पड़ेगी। क्योंकि आज ये सरकार फेल हो रही है तो इनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि कितने भारत के शरणार्थी मजदूर बड़े शहरों में हैं। ये 1000 बसें लगाती हैं, ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो जाता है। वो कुछ मतलब नहीं 1000 बसों का। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री अगर भरोसे में लेना चाहता तो वो ठहर सकते थे, रुक सकते थे। रामविलास पासवान खाद्य रसद मंत्री है, उसने कहा कि अनाज के भंडार भरे हुए हैं। अरे किस लिए भरे रखे हैं भाई? कब काम आएंगे? भारत का अन्नदाता मजदूर वो भूखों मर रहा है, तड़प रहा है, सड़ा भोजन, सड़ा हुआ मांस खा रहा है। लानत है ऐसी सरकार को, और इस सरकार को पलटने के लिए हम लोग रात दिन एक कर देंगे और इस सरकार को छठी का दूध याद दिला देंगे और इनको कभी सरकार में आने का मौका नहीं मिले। ये पिछड़े वर्गों के बल पर सरकार गई है और पिछड़े वर्ग का एक भी कैबिनेट मिनिस्टर इस सरकार में, केंद्र सरकार में नहीं बनाया गया है। ये पिछड़े वर्गों के साथ भारी धोखा है। और ये नरेंद्र मोदी तेली कहा जाता है इसको। अरे ये तेली नहीं है, ये शुद्ध बनिया है, पक्का बनिया है। ये पिछड़ा वर्ग नहीं है। पिछड़ा वर्ग होता है, हमारा पिछड़ा वर्ग भारत का मूल निवासी कारुणिक है, दयावान है। दयावान अगर भारत का मूल निवासी पिछड़ा वर्ग होता, इसके मन में करुणा होती, हृदय फट जाता। इसका नहीं फटा। इति सिद्धम कि भारत के मूल निवासियों का दुश्मन नंबर 1 ये आर्यों की संतान है, आर्यों की औलाद है, और इसलिए हमसे दुश्मनी निकाल रहा है, हमें गुलाम बनाना चाहता है। इसने हमारे रक्षा कवच मजदूरों के श्रम कानून पे हाथ डाल दिया और जो उद्योगपतियों से अरबों रुपया इसने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फंड में लिया और जो पीएम केयर फंड में लिया, तो उद्योगपतियों से कहा कि उन्होंने कहा कि भाई हमें क्या मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सस्ता मजदूर उपलब्ध कराएंगे और मजदूर के घंटे 8 घंटे से बढ़ा करके 12 घंटे करने का शासनादेश जारी कर दिया। केंद्र सरकार के निर्देशों पर मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने तो फटाफट जारी कर दिया। हमारे पूज्य धर्म गुरुओं को हमें स्वयं भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा। सरकार को अभी ये धोखा देने की चाल से वो
8 घंटे से 12 घंटे वाला शासनादेश अधिसूचना रद्द कर दिया है, पर हमें पक्की जानकारी है कि इन्होंने राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा है और राष्ट्रपति अनुमोदित कर देगा तो ये पुनः बाकायदे अधिनियम बना करके, अभी तो ये अध्यादेश होता, अब ये अधिनियम बना करके और लाने वाले हैं। हमारा रक्षा कवच मिनिमम वेजेज एक्ट को ये ख़त्म कर रहे हैं, चूँकि मजदूर को बाज़ार के हवाले छोड़ देना चाहते हैं, चूँकि बाज़ार के ऊपर डिमांड, चूँकि पूरे भारत में पता है कि मज़दूरों की भरमार है, मज़दूर की भरमार है तो मांग घट गई है और मज़दूरों की उपलब्धता ज़्यादा है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत लगेगा तो मज़दूर 100 रुपये में 50 रुपये में भी दिहाड़ी करने के लिए मजबूर हो जाएगा पेट पालने के लिए। ये उद्योगपतियों को इतना लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसका पर्दाफाश किया जाएगा। गांव-गांव इस संदेश को पहुंचाएंगे हम लोग और इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मज़दूर भाइयों, आपको अपने पैरों पर खड़े होकर के, ये कांग्रेस और भाजपा किसी के सहारे हमें नहीं रहना होगा। हमें जालिम के पीछे खड़े होते हैं तो जालिम ताकतवर हो जाता है और जालिम के पीछे से हट जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो आपकी अपनी ताकत बनती है। आपको अपनी ताकत, जो जिससे हमारे नेता शिकंजे में फंसे हुए हैं, चंगुल में फंसे हुए और शिकंजे में फंसे हुए नेता भी कठपुतली बन करके रह गए हैं और ये कठपुतली नेताओं के सहारे भी हमारी नैया पार नहीं होगी। शिकंजे में फंसे हुए और चंगुल में फंसे हुए, कोई सीबीआई के चंगुल में फंसा है, कोई खनिज घोटाले के चंगुल में फंसा है और कोई किसी और कारण से फंसा हुआ है। ये फंसते लोग तो फंसाने का काम ही कर सकते हैं, हमारी मुक्तिदाता हमारा मुक्ति मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। आज भारत के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए मुक्ति मार्ग की आवश्यकता है। हमें गुलामी से छुटकारा पाने के लिए मेरा समाज छटपटा रहा है, तड़प रहा है और इसलिए हम लोग अपने पैरों पर खड़े होकर के हमें इस देश में बहुजन समाज की मुक्ति संग्राम के लिए काम करना होगा। हम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।